वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसी घटना के बारे में समझने वाले हैं जिसे सुनकर के आपको लगेगा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, या फिर दोस्तों आज की घटना को सुनकर के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस फ्लाइट के बारे में। अब कौन सी ये फ्लाइट है, क्या है, इसके बारे में आगे चल के जानेंगे। लेकिन ये जो फ्लाइट का आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य जमीन से 24,000 फीट की ऊंचाई पर था। ये अभी तस्वीर में कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये तो जमीन पर खड़ा हुआ जहाज है, नहीं। ये आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसी दृश्य हुआ था। इस तरीके की सिचुएशन हुई थी। ऊपर की जो छत थी वो पूरी हट चुकी थी। क्या ये लोग बच पाए थे? क्या ये घटना सच्ची थी? इन बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी लोग लाइक कर देना सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि हम लोग मोटिवेट हों और आगे भी इस तरीके की कहानी आप लोगों तक हम ला सकें। दोस्तों ये कहानी है अलोहा एयरलाइन उड़ान 243। ये पूरा नाम है उसका, अलोहा एयरलाइन उड़ान 243। अपने नियमित समय पर रेगुलर ये एक जगह है, मैं आपको दिखा देता हूं। हिलो एयरपोर्ट, ये हवाई द्वीप के सारे द्वीप हैं। हवाई द्वीप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, आपने देखे होंगे यूएसए में, यानी अमेरिका में। ऐसा ही एक द्वीप है हिलो एयरपोर्ट, हिलो द्वीप है, हिलो एयरपोर्ट है यहाँ पर। और एक है होनोलुलु, होनोलुलु में होनोलुलु एयरपोर्ट है। तो हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए एक फ्लाइट नियमित रूप में जाती है। बहुत सारी फ्लाइट हैं, लेकिन यह है अलोहा एयरलाइन 243। ये दोपहर के 1:25 का लगभग समय था। यहां से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद ये होनोलुलु के लिए निकलती है। सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा था। लगभग अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो ये लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 300 या 350 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको 35 से 50 मिनट का समय लगता है, क्योंकि सीधा जाएंगे तो लगभग 35 मिनट का समय लगता है। अगर कभी कभी क्या है, फ्लाइट जो है वो बिजी रहती है, तो एक दूसरे की इस सर्कल जो है बनाती रहती है, घूमती रहती है, तो लगभग 1 घंटा भी कभी कभी लग जाता है। अप्रोक्स 30-35 मिनट का रास्ता है वैसे। तो यहां से जब फ्लाइट निकलती है, यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये क्या कर रहे थे, जैसे ही यहां से टेक ऑफ किया तो सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांधे हुए थे। हालांकि जहाज में ऐसा होता है कि सीट बेल्ट जो है वो टेक ऑफ और लैंड करते समय ही बांधी जाती है। जब आसमान में होते हैं तो उनको खोल दिया जाता है, लेकिन अगर कोई कम डिस्टेंस की दूरी होती है तो उसमें खोलते नहीं है, बोला बंधा रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर यह अलाउ नहीं था कि आप लोग खोल सकें सीट बेल्ट, तो सभी लोग अपनी सीट बेल्ट लगाए हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान भर देता है और लगभग ये 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है विमान। अभी सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से पायलट को एक झटका महसूस होता है बहुत तेजी से। अब पायलट को लगता है हो सकता है कि हवा का दबाव जो है ऊपर आकर के थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से कोई झटका लगा हो। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही पायलट थोड़ा सा और समझ पाता कुछ, अचानक से प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगता है। अब सोचने समझने की देरी थी, इतनी देर में तो सारे के सारे जो यात्री पीछे बैठे हुए थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब सोचने वाली बात थी कि अचानक हुआ क्या, क्यों चिल्लाने लगे लोग। तो दोस्तों यहां पर जैसा मैंने तस्वीर में आपको दिखाया, फोटो में दिखाया, ये जो प्लेन की छत थी ऊपर वाली, ये अचानक से हवा के दबाव से उड़ जाती है, बिल्कुल अलग हट जाती है, और सभी यात्री बिल्कुल दिखाई देने लगते हैं। अब क्या इतनी बड़ी छत अचानक से उड़ जाएगी, इन लोगों को कोई प्रभाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दोस्तों यहां से जो टुकड़े होंगे टूट टूट करके उन लोगों के ऊपर गिरेंगे और उन लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो यहां लगभग 95 यात्री थे, 95 यात्री थे। 95 के 95 यात्री घायल हो गए। इनमें से 7 यात्री तो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, और एक फ्लाइट अटेंडेंट जो थी, लगभग 58 साल उनकी एज थी, उम्र थी, वो इसमें उस मलबे के साथ उड़ जाती हैं फ्लाइट से, उनकी डेथ हो जाती है। उसमें केवल एक ही मौत हुई थी, बाकी सभी सही सलामत थे। हालांकि चोट बहुत गहरी थी सभी को, लेकिन सभी लोग बच चुके थे। ये फैक्ट है, सभी लोग बच चुके थे। अभी कहानी चल रही है, सभी लोग ऊपर हैं 24,000 फीट की ऊंचाई पर। अब सभी को बोलने में बड़ी परेशानी आ रही है, एक दूसरे से बात, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है, इतनी तेजी से हवा लग रही है कि वो एक दूसरे की बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है।
और जो भी उस फ्लाइट के उस जो विमान के अंदर जो भी चीजें हैं वो जोर जोर से आकर के उनके सर के ऊपर टकरा रही हैं, उनकी बॉडी से टकरा रही हैं और हवा भी बहुत तेजी से लग रही है। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत संघर्ष करते हैं अपने जीवन के साथ। परेशानी में थे, क्या करें? सभी लोग क्या डिसीजन लें? ऊपर कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अपने चारों तरफ देखते थे तो ऊपर देखें तो आसमान दिखाई दे रहा है, साइड में देखें तो समुद्र दिखाई दे रहा है। बड़ी परेशानी में। अब किसी को भी यकीन नहीं कि बच पाएंगे हम। बिल्कुल 1% भी नहीं लग रहा था किसी को बचेंगे। बोला अब तो हम मरने वाले हैं। लेकिन सभी अपनी सूझबूझ दिखाते हैं और सीट बेल्ट तो ऑलरेडी बंधी हुई थी सभी के, लेकिन वो जोर से अपनी सीटों को भी पकड़ लेते हैं। अब जब सीटों को पकड़ लिया तो थोड़ी सी और मजबूती बन गई। लेकिन जो फ्लाइट एक्सपर्ट थे, जो उस प्लेन को चला रहे थे, वो भी अचानक से जो है वो सदमे में आ जाते हैं। बोले यार अब नहीं बचेंगे, ये क्या हुआ अचानक से? अब जहाज सीधा नहीं चल रहा है, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में ऐसे टर्न कर रहा है, गिरता और उड़ता। ठीक है। और 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। 24,000 फीट अपने आप में बहुत ऊंचाई होती है। इतनी ऊंचाई पर यकीन नहीं हो सकता कि कोई बचा होगा। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स आई, उनके माध्यम से उन लोगों ने जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बताया। तो एक व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे पायलट ने जब एटीसी को संपर्क किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ हवाई द्वीप तक पहुंचना थोड़ा सा, जो होनोलुलु एयरपोर्ट है उस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन उससे पहले एक और एयरपोर्ट था, ठीक है, जो कि काहुलुई एयरपोर्ट है। हमने इसके एटीसी से संपर्क किया, लेकिन एटीसी का कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से हवा चल रही थी। उस कॉकपिट का जो दरवाजा था वो भी टूट चुका था पूरे तरीके से, उसमें भी हवा आ रही थी बहुत तेजी से। कॉकपिट के अंदर इतनी तेजी से हवा थी कि जो बात कर रहे थे वो उस वायरलेस रेडियो पर जो बातें कर रहे थे वो कोई नहीं सुन पा रहा था उनकी बात। केवल इतना समझ पा रहे थे कि ये कोई परेशानी में है, कोई इमरजेंसी में है, केवल इतना पता था। लेकिन वो लोग बहुत परेशानी में थे। लेकिन धीरे 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 ये बात करने में सक्षम रहे और पायलट ने भी अपनी सूझबूझ से कहीं ना कहीं फ्लाइट पर कंट्रोल पा लिया। बोला नीचे तो लेकर आओ। धीरे धीरे 24,000 फीट से 2,000 फीट पे आए, 24,000 से नीचे फिर 20,000 पे आए, 15,000 पे आए, 10,000 फीट पे आए और धीरे धीरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी बात होती रही। तो यहाँ पर काहुलुई एयरपोर्ट पर जो है वो संपर्क साधा, बातें हुई। तो उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा, नीचे से ईटीसी वालों ने वो दूरबीन से देख रहे थे कि एक फ्लाइट है जो कि उसका पीछे का जो छत है वो पूरा हटा हुआ है। जो श्रेणी 1 का जो बिजनेस क्लास की सीट होती है वो हटा हुआ है पूरा। और उन लोगों को ऑक्सीजन लेने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब ऊंचाई पर ज्यादा जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, क्योंकि एयर जो हवा है उसका दबाव जो है वो कम होने लगता है। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैलने लगते हैं हवा में ऊपर, क्योंकि नीचे दबाव ज्यादा रहता है। तो वहां पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाते। तो जब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो जहाज के अंदर एक सिस्टम लगा होता है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो आपके ऊपर लगे रहते हैं। आप ऑक्सीजन के मास्क को अपने लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन वो मास्क जो है वो छत के ऊपर लगे रहते हैं। अब सोचिए अगर छत ही वहां से हट जाती तो फिर वो मास्क का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? तो वहां वो भी हट चुके थे। लेकिन पीछे की जो श्रेणी 2nd और 3rd श्रेणी होती है उनके मास्क लगे हुए थे, तो उनका उपयोग लोगों ने किया। एक दूसरे का बदल बदल के उपयोग करते रहे। ठीक है। लेकिन एटीसी की सूझबूझ और पायलट की सूझबूझ ने धीरे धीरे जो नीचे से एटीसी वाले जो अपनी दूरबीन से देख रहे थे उन्होंने कहा भाई नीचे जो आपका टायर वगैरह है या नीचे की बॉडी वो परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, आप इसको लैंड करो, ये परफेक्ट लैंड होगा, कोई इशू नहीं है। तो अब मोटिवेशन मिला, पायलट को भी बोला ठीक कह रहे हैं। तो यहां इमरजेंसी में इसको उतारा गया, कोहुलुई एयरपोर्ट पे इसको उतारा गया। और इसको जो उतारा गया था वो लगभग समय था 1:58। ये पूरी घटना 1:25 से लेकर के 1:58 तक ये घटना चली थी पूरी। तो माउई एक जगह है, वहां पर है काहुलुई एयरपोर्ट, यहां पर इसको लैंड कराया गया और ये बिल्कुल सेफली लैंड हो जाता है। सभी लोग, बस एक जो फ्लाइट अटेंडेंट थी जो 58 साल की उम्र की थी, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो हवा में साथ उड़ जाती हैं, उनका कभी पता नहीं लगता वो कहाँ गई। लेकिन उनके अलावा जितने भी लोग थे उस फ्लाइट के अंदर वो सभी बच जाते हैं। लगभग 65-70 लोग जो थे वो
नॉर्मल उनके खरोंच आई थी, कुछ लोग बिल्कुल परफेक्ट भी थे, लेकिन कुछ लोग बड़े 7-8 लोग ऐसे थे जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन कोई भी जान की हानि नहीं हुई थी। तो इस कहानी को सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक जहाज का ऊपर का जो परखच्चा उड़ जाए, छत पूरी उड़ जाए और इतनी खतरनाक तरीके से कोई व्यक्ति इतने खतरनाक संभावना में भी जीवित रहे, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई जाकू राखे साइया मार सके ना कोई। तो ये स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि भाई अगर किसी का जीवन अभी लिखा है, उसको और जीना है, तो उसे कोई मार नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसी ही और भी कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा शेयर भी बनता है प्यारे साथियों, और एक प्यारी सी कमेंट भी करके जाएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।